नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर पर। बीते दिनों जब हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 की YouTube पे लाइव क्लास कर रहे थे, तब मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की थी कि जैसे ही टीयर 1 आपका कंप्लीट होगा तो हम लोग टीयर 2 की प्रिपरेशन पे लग जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं उसी बैच के बारे में आपको जानकारी देने आया हूं। इस बैच पे कैसे होगा, क्या होगा, किस टाइम पे क्लास होगी, कहां पर क्लास होगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, मैथ्स कैसे कवर होगी, रीजनिंग कैसे कवर होगी, इन सभी बातों का मैं आपको आंसर देने आया हूं। देखिए, अगर आपका सीएचएसएल टीयर 1 अच्छा गया है तो आप उसकी टीयर 2 की प्रिपरेशन पे लग जाइए। उम्मीद है आप लग भी गए होंगे। और अगर मान लीजिए आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो क्या करें? तो आपने एक न्यूज सुनी होगी कि एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर 1 भी जुलाई सेकंड वीक पे होने वाला है, टीयर 2 जून पे, टीयर 1 किसका? सीजीएल का जुलाई पे। ये डेट तो लगभग कंफर्म है। इसके बाद आपने रेलवे के बारे में भी सुना होगा कि उसकी भी वैकेंसीज आने वाली हैं, और अगर वैकेंसीज आती हैं इसी टाइम पर तो ये मान के चलिए एग्जाम भी आप लोग का कहीं ना कहीं जून जुलाई अगस्त पे ही बैठेगा। तो इसलिए आप लोग के पास इतनी सारी वैकेंसीज हैं कि आपके पास आराम करने का टाइम नहीं है। आपको लगातार मेहनत करते रहना है। क्यों? क्योंकि मेहनत करते रहना ही आपका कर्म है, बाकी फल आपको मिलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। आइए तो जानते हैं आखिरकार इस बैच में क्या होगा, ये बैच कहां पर लगेगा, किस टाइम पर लगेगा, कैसे सिलेबस कवर होगा, कैसे हम चीजों को पढ़ाई करके आगे लेकर के जाएंगे, किस टाइम पर होगा, इन सभी बातों के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। देखो, सबसे पहले तो इस बैच का बच्चों जो नाम है वो मैंने ब्रह्मास्त्र बैच रखा है। क्यों? क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र होता था जो सब पर हावी होता था। तो हमारा बैच भी बेटा आपका अगर सीजीएल है, सीएचएसएल है, रेलवे है, कोई भी एग्जाम है तो ये उस पर भारी पड़ेगा, अगर आप मन लगा करके अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करोगे तो। ठीक है। फिर रही बात इस बैच की, क्लास कैसी होगी? तो बच्चों लाइव क्लास होगी अपने इसी YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रॉपर वे पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, क्योंकि ये क्लास डेली होगी। ठीक है। इसके बाद टाइमिंग क्या होगी? 7 to 8, 7 से 8 इवनिंग का जो टाइम है उस टाइम पे आपकी ये क्लास चलेगी। पिछले कुछ दिनों में बात आई थी कि मॉर्निंग पे बैच किया जाए, पर कुछ कारणवश से कुछ लोगों को उसमें कंफर्ट नहीं था, इसलिए हम लोग इस बैच को इवनिंग टाइम पे ही कवर करेंगे। ठीक है। बैच में कैसी चीजें कवर होंगी? तो आपको याद होगा टीयर 1 पे हम लोगों ने मॉक वाइज कवर किया था, यानी हमने 25 सेट मैथ्स के लगाए थे, 25 सेट रीजनिंग के लगाए थे। पर यहां पे हमारे पास टाइम है, और मैंने एक चीज देखी थी कि कई टॉपिक्स में आप लोग को प्रॉब्लम भी है, तो इसलिए इस बैच को मैं टॉपिक वाइज लेके जाऊंगा। टॉपिक वाइज यानी एक एक टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे, यानी जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक इस चीज को कवर करेंगे अपन। अब सवाल उठता है कि सर कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? मैथ्स में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? तो मैं आप लोग को उसका आंसर दे दूं। देखिए, मैथ्स पे मॉक लगाते वक्त मैंने आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम देखी बच्चों, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि एडवांस मैथ में आपको बहुत प्रॉब्लम थी। इसलिए इस बैच की शुरुआत ही मैं एडवांस मैथ से करूंगा। एडवांस मैथ्स में आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह के चैप्टर्स आते हैं, और उसमें भी सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। यानी अलजेब्रा अगर आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो लेवल पे है, तब भी आप आइए। क्यों? क्योंकि इस पे कितना भी टाइम लगे, एक हफ्ते का, 10 दिन का, हम लोग पूरा अलजेब्रा कवर करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चंस लगाएंगे, हर लेवल का क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है। और यकीन मानिए, अगर आप लगातार एक बार पढ़ लेंगे एडवांस मैथ, बस बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एडवांस मैथ बेटा फैक्चुअल थोड़ा होता है, यहाँ पे लॉजिक भी लगती है, लेकिन फैक्ट का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो लोगों को बोरिंग लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप फैक्ट कवर करके रखेंगे ना तो आपको एडवांस मैथ में ज्यादा स्कोर होगा, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है, इसका दायरा लिमिटेड है। ठीक है। तो इसलिए अपन एडवांस मैथ से मैथ्स को स्टार्ट करेंगे। सर रीजनिंग पे क्या करेंगे? तो रीजनिंग पे जैसे जैसे टॉपिक आप बताते जाएंगे वैसे
उस हिसाब से, क्योंकि जैसे मैंने मॉक जब लगाया तो मैंने देखा कि जब आप लोग मॉक का आंसर दे रहे थे तो रीजनिंग में कोई खास प्रॉब्लम ज्यादा आपको थी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक थे जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे आप लोगों ने कई बार बोला क्लॉक एंड कैलेंडर, तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहला ही टॉपिक क्या होगा, क्लॉक एंड कैलेंडर। अपन पहला टॉपिक क्लॉक एंड कैलेंडर रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। सवाल यह है क्या सर दोनों चीजें एक ही दिन पढ़ी जाएगी? नहीं, हम क्योंकि 6 दिन का हमारे पास टाइम होगा, यानी हमारी जो क्लासेस चलेंगी मंडे टू सैटरडे, टाइमिंग जैसे मैंने बताया 7 से 8 इवनिंग का, तो उस पे मंडे से लेकर थर्सडे तक हम मैथ्स को कवर करेंगे और फ्राइडे और सैटरडे को अपन रीजनिंग को कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से इस बैच को लेकर के अपन चलेंगे। तो उम्मीद है सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको लग रही थी इंपॉर्टेंट, मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी होती है या कोई डाउट आपको मन में है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट्स के जरिए उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। बाकी आप लोग को रहना है तैयार 3 अप्रैल से, क्योंकि हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है ब्रह्मास्त्र बैच। किस चीज के लिए? मैथ्स और रीजनिंग के लिए, जो लगभग आपका सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे हर तरह के एग्जाम को कवर कर देगा। और सबसे बड़ी बात, ये टॉपिक वाइज जाएगा, इसलिए आपके कंसेप्ट के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मॉक कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस के लिए था, लेकिन यहां पे प्रैक्टिस भी होगी और कंसेप्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो मिलते हैं 3 अप्रैल को शाम को 7 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, थैंक यू।